आज मैं आप सभी के साथ सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:45 बजे और उसके बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया था। ब्रश करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री। सबसे पहले मैं हिस्ट्री इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और अगर हम कोई फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट भी बनने लगता है और फिर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी को पता होगा कि पीछे काफ़ी टाइम से मुझे आंखों में दर्द की शिकायत थी, तो मैंने सीटेट के एग्ज़ाम वाले दिन अपनी आंखों का टेस्ट कराया था और मेरा चश्मा भी बन गया है। फ़िलहाल अभी मुझे कुछ ड्रॉप्स दिए हैं डॉक्टर ने, तो उनका मुझे यूज़ करना था बट मैं भूल जाती हूँ। और अभी मैं अपनी पढ़ाई जब भी स्टार्ट करना शुरू करती हूँ, जब भी पढ़ने बैठती हूँ तब मैं सबसे पहले ड्रॉप डालती हूँ चश्मा लगाने के पहले, उसके बाद फिर चश्मा लगाकर तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। फ़िलहाल अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। क्लास 6 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री की बुक का मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज मैं 5th चैप्टर पढ़ रही हूँ, राज्य राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य, जिसमें जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में बेसिक डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर मैं वही पढ़ रही हूँ। पर्सनली मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए सुबह जब अपनी पढ़ाई की शुरुआत में करती हूँ तो हिस्ट्री से ही करती हूँ, क्योंकि जब भी हम काफ़ी टाइम बाद अपनी पढ़ाई की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए जो हमारा फेवरेट हो या फिर जो हमें बहुत अच्छे से समझ आता हो। तो धीरे धीरे हम पढ़ाई के प्रति अपना एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जो लोग मुझे रोज़ देखते होंगे उनको पता होगा कि अभी मैं क्लास 6 की हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों साथ में ही पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर ली थी, 5th चैप्टर, एंड उसके बाद मैं साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रही हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ लेक्चर्स अटेंड किए हैं और साथ ही साथ मैंने नोट डाउन भी किया था, तो अभी यहाँ पर मैं उसका भी रिविज़न कर रही थी। आज मैंने 6:45 के आसपास अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था और अभी तक मैंने 33 मिनट की पढ़ाई कर ली थी, जिसमें मैंने एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा और साथ में जो भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर अटेंड किए थे उनका रिवीजन किया। एंड अभी मैं यहाँ पर लंच बनाने आ गई हूँ। पीछे 4 दिनों से मैंने टाइमर लगाकर पढ़ना स्टार्ट किया है, जिससे मैं पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ती हूँ उसे ट्रैक कर पाती हूँ और मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होता है और बहुत अच्छा लगता है कि मैं 4 से 4.5 घंटे की पढ़ाई एक दिन में कर पाती हूँ, घर के कामों के साथ, बच्चे को देखते हुए, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर हम सभी अगर कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो अगर हमारा माइंड मेकअप स्ट्रांग होगा, हमारे अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कुछ करने की जीवन में, तो कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, अगर हम चाह लेंगे ना तो हर काम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। घर के कामों के साथ तो पढ़ाई अच्छे से हो जाती है अगर हम करना चाहें, बट बच्चे के साथ पढ़ाई करना मुश्किल है। पर फिर भी मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है और मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। 1 साल बाद मैं यहाँ पर फिर से अपडेट दूंगी कि 1 साल में मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, मुझे कितना नॉलेज मिला एंड अभी मैं क्या हूँ, क्या फ़ील करती हूँ, एंड 1 साल जब बीत जाएंगे उसके बाद मैं क्या फ़ील करूँगी या फिर कितना नॉलेज गेन करूँगी या फिर अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर लूँगी, वो समय के साथ पता चलेगा। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, जो कि मोस्टली हम लोग रख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो टूट जाता है। और अभी मैंने जो ये जर्नी स्टार्ट की है इसको मैं बहुत ही ऑनेस्टली करना चाहती हूँ। फिलहाल ये मेरे लिए इजी नहीं है, पर फिर भी मैं अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रखने की कोशिश करती हूँ और अपने काम को रेगुलर कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने काम के साथ चीटिंग करूँगी तो वो मैं अपने खुद के साथ करूँगी, ना कि किसी और का। अगर मैं कुछ भी बनाऊँगी बिगाड़ूंगी तो अपने लिए, ना कि किसी और के लिए। फिलहाल अभी मेरा लंच यहाँ पर प्रिपेयर हो गया था। मैंने लंच में आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी एंड पराठा सेके थे और मेरा भाई है ये छोटा, जो कि टिफ़िन पैक कर रहा है। जब तक ये टिफ़िन पैक कर रहा है तब तक मैं और छोटे मोटे काम कर लूँगी, जैसे कपड़े वगैरह जो धूप दिखाने हैं उसको बाहर ले जाकर डाल दूँगी एंड सार्वी के लिए बनाना शेक बनाऊँगी और उनको पिलाऊँगी, जिसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं टाइमर लगाकर जो भी पढ़ाई करती हूँ, अगर मुझे 5 मिनट के लिए भी उठना पड़ता है तो मैं उसे बंद करके ही उठती हूँ। मैं चालू करना भले भूल जाती हूँ बट बंद करना कभी नहीं भूलती। और जितना भी शाम तक की मैं पढ़ाई कर पाती हूँ उसमें जितना भी घंटे होते हैं, आप उसमें से 15 मिनट, वैसे 10 मिनट ही पकड़िए, बट फिर भी आप 15 मिनट उसमें से माइनस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में उठती हूँ, जिसमें मुझे 2-4-5 मिनट का ही टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर फिर भी मैं 15 मिनट उसमें से माइनस करने के लिए बोलूँगी आप सभी को।
अभी मैंने सुबह से सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई की थी और साथ में मैंने लंच बनाया। लंच के बाद जो छोटे मोटे काम थे वो सब मैंने कंप्लीट किए। एंड सारवी का भी जो थोड़ा बहुत काम था वो सब भी मैंने कंप्लीट किया, जैसे उनका डायपर वगैरह चेंज करना, उन्हें दूध पिलाना और थोड़ा सा उनकी साफ़ सफाई, मतलब मुंह वगैरह पोंछना, तो ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी सारवी खेल रही हैं और यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया है। और सेकंड स्लॉट में मैंने फिर से रिवीजन करना ही स्टार्ट किया है, क्योंकि पढ़ाई तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ पर रिवीजन नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और मैं अभी यहाँ पर जो लेक्चर ले रही हूँ, ऐसे मैं रोज़ ही बता देती हूँ कि मैं कहाँ से ले रही हूँ, बट फिर भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कोर्स के बारे में डिटेल्स में बताइए। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन या फिर मतलब मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए बताती हूँ। मुझे यहाँ से कंटेंट समझ में आते हैं और मैंने ये परचेज़ कर रखा है और आप लोग भी पूछते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि ये अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन का कोर्स है, जो कि 2000 में मिलता है। मैंने पिछले अप्रैल में परचेज़ किया था, बट मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। मैं यहीं से अपनी जीएस प्रिपरेशन करती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी यहीं से जीएस प्रिपेयर करिए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं जहाँ पर काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। एंड आप लोग अगर परचेज़ भी करना चाहते हैं तो आप लोग अपने कंफर्टेबल के अनुसार देखिए कि आप लोगों को कहाँ से कंटेंट समझ में आ रहा है। पहले डिटेल्स निकालिए, उसके बाद ही कोई कोर्स परचेज़ कीजिए। जो भी मैंने नोट्स बनाया था उसका रिवीजन करने के बाद यहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करती थी, जिसमें मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी की, और आज 4th चैप्टर मानचित्र कंप्लीट कर रही हूँ। तो मुझे पर्सनली ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है और मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होती है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं ज्योग्राफी में जो मुझे बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आती हैं। इसलिए साथ ही साथ मैंने सुमित राठी सर का वीडियोस भी ओपन कर रखा था चैप्टर वाइज, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है और जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं उन्हें समझना भी थोड़ा मेरे लिए ईजी हो जाता है। वैसे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया है, पर जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ ही साथ मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना चाहिए था। मैं ज्योग्राफी बाद में कर लेती, पर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मैं कोशिश करूँगी फटाफट से मैं ज्योग्राफी के चैप्टर्स एक बार पढ़ लूँ, उसके बाद मैं ज्योग्राफी बंद कर दूँगी। क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो उसी से कनेक्ट करके मैं पॉलिटी भी पढ़ती हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आता है और दोनों सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। फिलहाल अभी मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बीच में क्विट नहीं करूँगी। एक बार मैं सारे चैप्टर्स को पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं बाद में फिर से ज्योग्राफी पढ़ूँगी। तो यहाँ पर अभी सुबह के 12 बजने वाले थे और सुबह मैं सिर्फ लंच बनाई थी और छोटे मोटे ही काम कंप्लीट की थी। अभी मुझे झाड़ू वगैरह भी घर में लगाना था, नहाना था, और अभी मैंने सुबह से सिर्फ चाय पी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो मुझे भूख भी लग रही थी और साथ में मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ गई थी। वहाँ का टाइम यहाँ से 2 घंटे पीछे है, तो फिर 10 बजे के आसपास उनका टी टाइम होता है, तो फ़ोन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बात भी कर रही हूँ उनसे और साथ में झाड़ू भी लगा ले रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मेरे दोपहर के जो भी काम है वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे बर्तन जो भी गंदे हैं वो साफ़ करूँगी, कपड़े धुलूँगी, नहाऊँगी और लंच में क्या खाना है उसके लिए कुछ बनाऊँगी और सारवी को भी नहलाऊँगी, सारवी को फिर से कुछ मतलब खिलाऊँगी पिलाऊँगी। तो ये जो सारे काम है दोपहर के, ये सब मैं कंप्लीट करूँगी। कल मुझे एक कमेंट आया था कि उसमें एक हमारी बहन है, उन्होंने लिखा था कि ये सिर्फ एक यूट्यूबर बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगी। ये अपना वीडियोज़ इसलिए बनाती है क्योंकि ये यूट्यूबर बनना चाहती है। पढ़ने के बाद मुझे कैसा तो फील हुआ, क्योंकि वो ऐसी बहन है जो कि मुझसे शायद स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हैं और जब मेरा चैनल ग्रो भी नहीं हुआ था तब से जुड़ी हैं। फिलहाल पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर कोई भी काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देखता है तभी वो काम स्टार्ट करता है। और अगर मैं मतलब यहाँ पर यूट्यूब पर अपना चैनल बनाई हूँ या फिर मैं यहाँ पर मतलब जो भी कर रही हूँ तो उससे मुझे कोई फ़ायदा होगा, इसीलिए मैंने इसे कंटिन्यू रखा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेरी मेहनत दिख रही है, क्योंकि मोस्टली लोगों से ना घर के ही काम नहीं हो पाते हैं और बच्चा लेकर तो बिल्कुल रोना ही रोते रह जाते हैं जीवन भर, और ज़िंदगी भी इसी तरह से ख़त्म हो जाती है। बट मैं अपनी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ और आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट शेयर भी करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मेरी मेहनत दिखाई भी देती है। ये वो बहन है, जब मेरा चैनल स्टार्टिंग से बना था, जब थोड़े मोड़े कमेंट आने शुरू हुए थे तो हर कमेंट के नीचे जाकर मतलब अपने चैनल पर आने के लिए रिक्वेस्ट किया करती थी। और अब आज अगर मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ तब मेरी इन बहन को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है कि इन्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर बनूँगी। उनका भी चैनल है काफ़ी टाइम से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही नहीं हर किसी को बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। अगर हम इस पर सही डायरेक्शन में काम करते हैं ना तो घर रहकर हम थोड़े से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, जो कि हम सभी लड़कियों को बनना भी चाहिए। फिलहाल मैं क्या बनूंगी क्या नहीं बनूंगी ये आने वाला समय बताएगा। और यूट्यूबर बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, जो कि मैं कर रही हूँ, इसलिए आगे बढ़ रही हूँ।
और मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ जो भी जुड़े हैं स्टार्टिंग से, मैंने जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया होगा या फिर बोला होगा अपने चैनल पर आने के लिए, लगभग मैंने सभी के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है। फ़िलहाल मैं पढ़ाई नहीं जब करती थी तब मैं वीडियोस देखती भी थी और अभी भी देखती हूँ, पर अभी मेरा बिजी शेड्यूल हो गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ क्योंकि अब मैं प्रॉपर पढ़ाई को टाइम देने लगी हूँ, जो कि जर्नी आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। पर फिर भी रात में या फिर कभी भी अगर मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ और अगर मैंने जिसको भी सब्सक्राइब कर रखा है, अगर वो चैनल मुझे दिख जाता है या फिर सजेशन में आ भी जाता है, तो भी मैं खोल कर देखती हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचे या फिर इनकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी को डीमोटिवेट करने की कोशिश मत किया कीजिए। मैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि ये भी ना इतना आसान नहीं है। जो कर रहा है ना उससे पूछिए कि कितनी मेहनत लगती है। यूट्यूब पर मैं आज जो कुछ भी मतलब बनी हूँ या फिर अभी तो मान लीजिए शुरुआत है, कहाँ पहुँचूँगी कहाँ तक जाऊँगी, ये सब आप सबकी ही देन होगी। आप सभी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और अगर कोई करना भी चाहता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑनेस्टली से करिए, खुद भी मोटिवेट रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। अगर कुछ गलती होती है तो अपनी छोटी बहन समझकर या फिर बड़ी बहन समझकर, कुछ भी फैमिली मेम्बर समझकर आप हमें वहाँ पर सजेशन दे सकती हैं कि मैं अगर कहीं गलत ट्रैक पर जा रही हूँ तो उसको सुधारने की कोशिश करूँ। और हम सभी की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छे लोगों से हम सीख लेते हैं और बुरे लोगों से सबक सीखते हैं, जो कि पूरी लाइफ हमें काम आता है। तो मैं इन सब बातों का माइंड भी नहीं करती। फ़िलहाल आज मैंने डिस्कशन भी कर लिया, आगे से मैं ये भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया है मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी क्लेरिफाई नहीं करना चाहती हूँ। आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा काफ़ी सारा समय बीत गया। फ़िलहाल अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और आज भी मैंने 4.5 घंटे के आसपास पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और अभी मैं थोड़ा और कर सकती थी, पर बाहर बच्चे खेलने लगते हैं शाम के टाइम तो आवाज़ आती है, सानवी भी रोने लगती हैं, इनको भी बाहर जाना होता है, तो अब मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ सब। आज मैंने सुबह में हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा था और थोड़ा बहुत रिवीजन किया था, जो मैंने नोट्स बनाए थे उससे। उसके बाद फिर मैंने जो भी काम करना था वो सब किया। दोबारा मैं बैठी थी तो फिर मैंने ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद मैं फिर उठी थी लंच वगैरह करने के लिए, नहाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। उसके बाद मैं फिर से जब तीसरी बार बैठी थी तो फिर मैंने पीछे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ा था, उसका मतलब उसके आगे प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ा। और आज मैंने बस इतना ही कंप्लीट किया। अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ते पढ़ते मेरा बिल्कुल सर दर्द होने लग जाता है। और चाय बनाने के बाद मैं घर में एक बार झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि दिन भर में सारी चीज़ें बिखरा देती हैं। पता है कल रात में इतना ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। हम लोग ऐसे सब लोग बैठकर, मैं, मेरे भाई लोग, मेरे बड़े भैया नहीं आए थे, बाकी हम तीनों लोग थे घर में, मटर छिल रहे थे और गेट खुला रह गया था। सानवी खेल रही थी बाहर और अचानक से मतलब हम लोगों का ध्यान हटा और ये आगे के साइड निकल गई। और मुझे जब ध्यान आया कि सानवी घर में नहीं है, मैं बाहर निकली। उसके बाद जब मैंने देखा गली में सानवी नहीं थी, फिर मैं घर में आकर पूछी और मैं बिल्कुल से डर गई कि मेरी बेटी खो गई। और मैं पूरे मतलब गली में दौड़ दौड़ के ढूंढी। वहाँ पर जाने के बाद मतलब एक छोटा सा गार्डन है बगल में, तो वहाँ पर कुछ बच्चे बताए कि रोड के साइड चली गई हैं। फिर मैं वहाँ भी भाग के गई। 3 मिनट के अंदर मुझे लगता है मैं इतनी तेज़ भागी होंगी कि उतनी तेज़ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं भागा होगा। और जब मैं रोड पर पहुंच गई, वहाँ पर भी मैंने देखा ये मुझे नहीं दिखी ना, तो मैं बिल्कुल रोने लगी। और मुझे ऐसा लगा ना कि आज अगर ये नहीं मिलेंगी ना तो मैं भी इसी मतलब यहीं पर किसी गाड़ी के आगे आ जाऊंगी और मैं भी अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि सानवी हैं तो सब कुछ है, सानवी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे मेरे भाइयों ने इनको खोजा, पता नहीं कहाँ थी। फिलहाल मैं उसी गली से दौड़ दौड़ कर 3 बार गई, मुझे तो नहीं दिखी, बट मुझे हो सकता है दिखा ना हो। बहुत ज़्यादा मैं घबरा गई थी, पर फिर भी मिल गई भगवान की दुआ से, आप सभी की दुआ से। और ये बात ना परसों शाम को हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं मतलब 3-4 मिनट में मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं, मेरी जितनी भी क्षमता रही होगी उससे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके दौड़ी होंगी कि मेरी बेटी शायद खो गई। 1 मिनट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर बस यही है, भगवान की कृपा थी कि मिल गई। पर आगे से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। और ये कल शाम की वीडियो है, शनिवार की। हम लोग शाम को, मैं जब पढ़ कर उठी चाय पीने के बाद, भाई मेरा छोटा वाला आ गया था तो चले गए थे थोड़ा सा मार्केट। यहाँ पर लोकल मार्केट लगती है, वहाँ से मैंने 2 कुर्ती भी ली नायरा कट वाली, जो कि मुझे 250-250 रुपये में मिल गई यहाँ पर। और मैंने सानवी के लिए भी पैंट खरीदे। और फिर हम लोग घर आ गए थे। मेरे भैया चना ले आए थे हरा वाला, तो वो सब साफ़ करना था। वो सब साफ़ करने के बाद फिर मेरा छोटा भाई झाड़ू पोछा लगा रहा था और मैं यहाँ पर तहरी बना रही हूँ, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। कुछ इसी तरह से बीतता है मेरा पूरा दिन मायके में। और अभी मेरे भैया भी आ गए थे तो सब लोग बैठे हैं, बैठकर टीवी देख रहे हैं। मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पर किचन में बना रहे हैं। और कुछ इसी तरह से रहता है मेरा पूरा दिन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड कोई सजेशन होगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, कल से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।